अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी आप लोग कैंपेन्स बनाते हैं तो आजकल एक बहुत ही कॉमन एरर जो है वो या कॉमन प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना पड़ता है कि जो एरिया हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसके बाहर से बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे होते हैं आपको। स्पेशली अगर लेट जनरेशन की बात करूं जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट जो है वो कर रहे होते हैं, तो उसमें आउट ऑफ एरिया लीड्स बहुत ज्यादा जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे एक अकाउंट के ऊपर भी इसी तरीके से जो है वो हो रहा था कि हम लोग जो है वो लीड जनरेशन एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें आउटसाइड दूसरी स्टेट्स जो है वहां से बहुत ज्यादा लीड्स आ रही हैं। उसको किस तरीके से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या न्यू ऑप्शन है मेटा की तरफ से जिनको हम लोग अपने अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आउट ऑफ एरिया लीड्स को कम कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से हम लोग इनको कम कर सकते हैं। तो मैं न्यू बेसिकली कैंपेन के ऊपर जो है वो आ चुका हूं और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट बटन के ऊपर जहां पे मेरा टारगेटिंग क्राइटेरिया जो है वो सेट होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ऑडियंस कंट्रोल के नीचे यहाँ पे आ रहा है सेट क्राइटेरिया वेयर फॉर दिस कैंपेन कैन बी डिलीवर्ड। ठीक है, और इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं यू कैन सेट ऑडियंस कंट्रोल फॉर दिस एड अकाउंट टू अप्लाई ऑन द कैंपेन्स और सी ऑडियंस कंट्रोल इन एडवर्टाइजिंग सेटिंग। वैसे इस ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग बेसिकली इस अकाउंट कंट्रोल ऑप्शन के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। अब ये अकाउंट कंट्रोल ऑप्शन है क्या, इसके अंदर आप लोग अपनी ऑडियंसेस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने प्लेसमेंट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। किस तरीके से करेंगे, हम लोग चलते हैं एडिट ऑप्शन के ऊपर। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं एक चीज जो है वो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कोई भी चीज अगर हम लोग जो है वो चेंज करेंगे तो वो किसी एक स्पेसिफिक कैंपेन के लिए जो है वो नहीं होगी, वो ओवरऑल काउंट के लिए जो है वो ऑप्शन होगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये यहाँ पे जो भी चीज चेंज करेंगे वो आपके अकाउंट लेवल के ऊपर अप्लाई होगी और जितनी भी आप लोग कैंपेन्स बनाएंगे उन सब के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, यहां से अगर हम लोग पढ़े लोकेशन और एज कंट्रोल, ये तमाम कंपेन्स के ऊपर अप्लाई होगा। ब्रांड प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉय कंट्रोल्स डू नॉट करंटली अप्लाई टू द एडवांटेज प्लस ऐप या एडवांटेज एडवांटेज प्लस जो शॉपिंग कंपेन है इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। यू कैन मेक देम मोर स्पेसिफिक फॉर इंडिविजुअल, जब कंपेन्स बनाएंगे तो उनको हम लोग स्पेसिफिक कर सकते हैं, लेकिन स्टिल वो भी एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन के लिए अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, मसले की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे इंक्लूड पीपल इन द फॉलोइंग लोकेशन। अब यहाँ पे दो चीजें ही हमारे पास अवेलेबल है इंक्लूड की ऑप्शन के अंदर। हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो बेसिकली कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं या जो आपके पास बेसिकली डिफरेंट रीजन्स हैं लाइक फ्री ट्रेड एरियाज, ऐप स्टोर रीजन्स, इमर्जिंग मार्केट्स या यूरो एरिया, इनको हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिलहाल मैं क्या करता हूँ, कंट्रीज के ऊपर आता हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो यहां से सिलेक्ट करता हूं। यहां पे इस पॉइंट के ऊपर आप लोग स्टेट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप लोग जो है वो किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को जियो टारगेटिंग नहीं कर सकते। तो यहां पे तो कंट्री सिलेक्ट होगा आपका। उसके बाद अगर हम लोग आए एक्सक्लूड पीपल इन द फॉलोइंग लोकेशन, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप लोग किसी भी लाइक कंट्री को, स्टेट को, रीजन को, सिटी, पॉलिटिकल कोड्स, एड्रेसेस, डीएमए या किसी भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह को आप लोग जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, बेसिकली एक लिस्ट बनाई हुई है जिन स्टेट्स को मैं जो है वो एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ जहां से मुझे बेसिकली आउट ऑफ एरिया लीड्स आ रही है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, सो लेट्स सपोज टेक्सास एज अ स्टेट, इसको जो है वो यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड कर दिया। उसके अलावा कोलोराडो, इसको जो है वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। कैलिफोर्निया, इसको एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद मैरीलैंड और इंडियाना, फ्लोरिडा and next one Pennsylvania।
तो ये बेसिकली अभी राइट नो मेरे पास ऐसी स्टेट्स थी जहां से मुझे आउट ऑफ एरिया लीड्स मिल रही थी। आप लोग अपने अपने अकाउंट्स को जो है वो चेक कर सकते हैं, वहां पे जाके इन ऑप्शन को देख सकते हैं। जो जो आपके एरियाज एक्सक्लूड करने वाले हैं उनको आप लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिव्यू चेंज और अप्लाई करता हूं। अच्छा, अभी ये बाकी ऑप्शन को छोड़ दें जो भी आ रही है, क्योंकि मैंने दोबारा इसी के ऊपर आना है। और दोबारा पहली ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस कर ली, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन है रिलेटेड टू एज। अब अगर आपका बिजनेस कोई स्पेसिफिक एज रेलिवेंट है, जिसके अंदर जो है वो लाइक नॉर्मली एज रिक्वायर्ड होती है, सो लेट्स सपोज इसके अंदर हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो तकरीबन 25 प्लस की एज के लोगों को ही जो है वो कर रहे हैं, मेच्योर ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। मिनिमम एज भी मैंने इसके अंदर 25 जो है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल के ऊपर आऊं, तो माय बिजनेस रेस्ट्रिक्ट एडवर्टाइजिंग टू सम ऑडियंसेस टू प्रोटेक्ट इट्स ब्रांड। अगर किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को आप लोग जो है वो एक्सक्लूड करना चाहें, तो आप लोग जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें जो है वो सर्च करें और देखें कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो है वो कोई ऐसी स्पेसिफिक ऑडियंस मेरे पास जो है वो नहीं है जो यहाँ पे मैंने इसको एक्सक्लूड जो है वो करना हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कोई ऐसा ब्रांड भी जो है वो नहीं है, या इस तरह के लोग नहीं है जिनको मैं एक्सक्लूड करना चाहूँ। चौथी ऑप्शन मेरे पास है, माय बिजनेस डजंट शो एड्स टू इट्स ओन एम्प्लॉइज। मैं चाहता हूं कि मेरे एड्स मेरे एम्प्लॉइज को शो ना हो। इसके लिए अगेन वो जो एम्प्लॉइज होंगे उन्होंने आपकी अगर कंपनी को एज अ कंपनी सिलेक्ट किया होगा, एम्प्लॉयर सिलेक्ट किया होगा, तो ही जो है वो आपके पास आएंगे लोग, अदरवाइज जो है वो इसके पास नहीं आएंगे। यहाँ पे इवन एम्प्लॉयर नेम लिख के आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हो। मैं अगर अपना नेम सर्च करो तो वो भी यहाँ पे जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो लेकिन अगेन इन सारी चीजों को आप लोग जो है वो कर सकते हो। अब ये मेरे पास सेटिंग्स होगी और इसको मैं अगेन रिव्यू चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो देख लें, these changes will apply to all campaigns, location in campaigns that are within these control will not change। उसके बाद एड्स की बात करें, ऑडियंस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स होगा, ऑडियंस 25 प्लस होगा, और ये मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। और उसने कहा दीज चेंजेस विल अप्लाइड इन 22 एडसेट्स जो भी लाइव है। चेंजेस टिपिकली हैपन विद इन 24 आवर्स और लॉन्गर जो है वो लग सकते हैं। ओके, इसको मैंने ओके कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है प्लेसमेंट कंट्रोल्स। प्लेसमेंट कंट्रोल के ऊपर अगर आए, और यहाँ पे अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो है वो प्लेसमेंट्स, अपने एड्स प्लेसमेंट्स को यूज करना चाहें, तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को अगर चेक करते हैं हम लोग, तो एप्स एंड साइट्स, ऑडियंस नेटवर्क, नेटिव बैनर और इन एड्स के ऊपर ऑडियंस नेटवर्क, रिवॉर्डेड वीडियोस में इनके ऊपर अपने एड्स अपीयर नहीं करवाना चाहता। फीड्स, फेसबुक मार्केट प्लेस या राइट कॉलम। जो अभी राइट नो जिस बिजनेस के लिए मैं कंपेन चला रहा हूँ, मुझे मार्केट प्लेस भी जो है वो नहीं चाहिए, तो इसको मैं फिलहाल जो है वो खत्म करता हूँ। राइट कॉलम जो है वो फिलहाल के लिए मेरे पास ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, रिव्यू चेंज और इसको कंफर्म जो है वो कर देता हूँ। अगेन अब ये बेसिकली फिल्टर्स मेरे जो है वो अकाउंट के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं, और आने वाले टाइम के अंदर इनकी इफेक्टिवनेस को भी जो है वो हम लोग जो है वो जांचेंगे बेसिकली, कि अभी मेरे पास जो डेली बेस पे दो चार आउट ऑफ एरिया लीड्स आ रही थी, वो कितनी कम हुई हैं, क्योंकि मोस्टली मुझे इन्हीं स्टेट से जो है वो आउट ऑफ एरिया लीड्स जो है वो आ रही थी। इस ऑप्शन को आप लोग कंपेन स्पेसिफिक होके भी जो है वो कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर आप लोग जो है वो कंपेन्स के अंदर जो है वो आते हैं, और यहाँ पे न्यू कंपेन्स के ऊपर जो है वो आएंगे, लीड्स, कंटिन्यू, मैनुअल लीड्स और कंटिन्यू, एसेट लेवल के ऊपर आके अब ये देखें ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, ये लोकेशंस को यहाँ पे एक्सक्लूड जो है वो यहाँ पे कर दिया, बजाय कि मैं हर दफा जो है वो ये इनको एक्सक्लूड करूं। तो इस तरीके से भी आप लोग जो है वो इसको कर सकते हैं। स्टिल यहाँ पे अगर मैनुअली आपने करना हो तो ये किस तरह से करेंगे। सो लेट्स सपोज हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे ये इंक्लूड का बटन होगा, इंक्लूड, उसके बाद
एक्सक्लूड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग अगेन जितनी हमारे पास स्टेट्स वगैरह होंगी इनको हम लोग जो है वो एक्सक्लूड कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल बिकॉज इट्स आउटसाइड द ऑडियंस कंट्रोल जो हमने सेट की हुई है, अदरवाइज लाइक हम लोग नॉर्मली इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले क्यों नहीं जो है वो की थी, क्योंकि मैं कंपेन चला रहा था स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर। तो जब आप लोग स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर जो है वो कंपेन चलाते हैं तो उस टाइम पे आप लोग जो है वो यहां से इन चीजों को एक्सक्लूड करने की ऑप्शन जो है वो आपको नहीं मिलती। यहाँ पे देखें, अब वो इंक्लूड एक्सक्लूड वाली ऑप्शन आपके पास है ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो है वो बेसिकली हम लोगों ने जो है वो इसको अकाउंट कंट्रोल के अंदर जो है वो ऐड किया था। तो ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है, और इसलिए ये बेसिकली वीडियो का मकसद भी ये था कि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियरली पता हो कि कौन सी ऑप्शन कहाँ पे है और किस ऑप्शन को किस टाइम के ऊपर जो है वो यूज करना है। तो होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो है वो सीखने के लिए मिली होंगी कि किस तरह से आप लोग एडवांस कंट्रोल्स को अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और फिर अपने रिजल्ट्स को जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपको रिफाइन करने में हेल्प करता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।